हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों जो हमारी जनरल साइंस की 1000 एमसीक्यू सीरीज की जो पार्ट चल रहा था, आज उसका पार्ट 11 होने वाला है दोस्तों। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की है दोस्तों। तो किसने की है निम्नलिखित में से भारी जल की खोज। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था दोस्तों। तो आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी दिया होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का हम अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का मुख्य घटक है दोस्तों। तो हमारा जो एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है वो फ्रेंड्स हमारा ब्यूटेन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्यूटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का 4 नंबर है और प्रश्न संख्या है हमारी 504। ठीक है, प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों। तो कौन जाने जाते हैं फ्रेंड्स, अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के जनक जाने जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि ई बेला ई बोला क्या है दोस्तों। तो ई बोला क्या है दोस्तों, और ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो विषाणु हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पहाड़ों पर पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो किस किस तापमान पर उबलने लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस से कम कम तापमान पर पानी उबलने लगता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि 8 नंबर है कि पूछ रहा है कि कि वर्ण वणवक्ता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों। तो उसे लाल रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों। तो उसे लाल रंग हमारा हरा दिखाई देता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का हम अगला अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि पूछा है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए दोस्तों। तो कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 56 फीट कम से कम सुनने के लिए आपको दूरी बनी रहनी चाहिए, तभी आप सुन सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 510 दोस्तों। तो प्रश्न है हमारा कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भूपड़ों को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है दोस्तों। तो किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम सो दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि ध्वनि का सब प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है दोस्तों। तो मानव के कान में कितने दिन तक रहता है दोस्तों ध्वनि का। तो फ्रेंड्स तो वो रहता है हमारा ऑप्शन सी
1/10 का रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारे 512। प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। हम जो मछलियां होती हैं फ्रेंड्स, फिश जो होती है हमारी, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है दोस्तों। तो किसने की है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। मैक्सवेल ने हमारे इसकी खोज की है दोस्तों, किसकी, प्रकाश विद्युत चुंबक की, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर इस प्रश्न का सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या हमारी 514 नंबर है कि शरीर में सबसे बड़ी आंत सर्दित ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों। तो हमारी कौन सी होती है दोस्तों। 14 नंबर है प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा थायराइड आंसर सही हो जाएगा। थायराइड इस प्रश्न की ग्रंथि होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊंची वस्तुओं को देखने के लिए पांडुलिपि में किया जाता है दोस्तों। तो क्या क्या किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इस अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। और प्रश्न संख्या हमारी 516 है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों। तो न्यूक्लियर की हमारी खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ब्राउनी ने की थी दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारे ब्राउनी हो जाएगा दोस्तों। तो जो न्यूक्लियर के हमारे खोजकर्ता थे, या रिसर्च आप कह सकते हैं, रिसर्च जो किस सर्वप्रथम जो की थी हमारी, फर्स्ट रिसर्च जो की थी हमारी, वो ब्राउनी ने की थी दोस्तों। तो ब्राउनी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक ब्राउनी हमारी एक वैज्ञानिक था दोस्तों, ये किसी का नाम नहीं, एक ब्राउनी एक वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों। और ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ब्राउनी गति क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो ब्राउनी गति, उन्होंने अपने नाम पे एक गति, एक आपको थ्योरी दी, ब्राउनी गति उसे हम कहते हैं दोस्तों। तो ब्राउनी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं प्रश्न संख्या हमारी 517 नंबर है और अच्छा प्रश्न है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था दोस्तों। जो मच्छर में था, हमारे काटने से आपको होता था कि मलेरिया हो गया, तो सर्वप्रथम वो किसने खोजा था दोस्तों, उसका आपको नाम यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो रोनाल्डो रॉस ने खोजा था दोस्तों, ठीक है, चक्र के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 518 नंबर है कि आपको इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है फ्रेंड्स। आपके आज के लिए होमवर्क प्रश्न होने वाला है, ठीक है। आपके लिए आज होमवर्क प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों। फ्रेंड्स आप मुझे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, देखता हूं कितने बच्चे इस प्रश्न का हमारा सही आंसर देते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं पता होगा फ्रेंड्स, मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर दे दूंगा दोस्तों। और अधिकतर ये बच्चों को क्वेश्चन जरूर पता होगा दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर देते हैं फ्रेंड्स। मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं फ्रेंड्स, ऑल दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आप इस प्रश्न को होमवर्क भी समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि उसी से देखो रेट है फिर से कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन बनाया जाता है दोस्तों। यही उसी का प्रश्न है कि
विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर बार फ्रेंड्स आपको 5 जून को ही मनाया जाता है दोस्तों। आने वाला है हमारा 5 जून, तो आपको पर्यावरण दिवस अब उस दिन मनाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 520 और प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है दोस्तों। तो वो हमारी क्या अवशोषित करती है दोस्तों? क्या अवशोषित करती है दोस्तों? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी अवशोषित करती है। जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं उसको क्या करती है, वो अपने ओर आकर्षित या अवशोषित करती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिख रहा होगा हमारा, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है हमारा कि 521 नंबर है कि चाय की पत्तियों के चाय की पत्तियों के यूक्रिंग में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो हमारा किसका उपयोग होता है दोस्तों? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा जीवाणु का उपयोग होता है दोस्तों। तो जीवाणु आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपको ए ऑप्शन आपको टिक कर देना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 522 नंबर है कि प्रश्न है हमारा कि 522 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है दोस्तों? आप थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ प्रश्न को कि ध्यान से सुनिए और मुझे इस प्रश्न का आंसर आपको देखते हैं क्या आप इस प्रश्न का क्या आंसर मुझे देते हैं दोस्तों। ठीक है, और फ्रेंड्स एक कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे जरूर बताया करिए सर मुझे कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मैं आपको 50 क्वेश्चन पर डे कराता हूं दोस्तों, तो आपको कितने क्वेश्चन उसमें से सही जाते हैं दोस्तों, उसके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऑल बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि कितने कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको देखता हूँ कहाँ पर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार दोबारा सुनते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो द्रव में बदल जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जाए वो एक ही गैस हमारी, वो कौन सी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन ही गैस हमारी न्यूनतम तापमान पर बदल जाती है द्रव में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या हमारी 523 है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है दोस्तों, और ये MPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं 524 नंबर है कि मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है दोस्तों। तो मानव के पाए जाने वाले आंत में पाए जाने वाला विषाणु हमारा कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। एशियाई कोलाई हमारा ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 525 नंबर है कि और BPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों। हमारे ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा लैक्टिक एसिड के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या देखते हैं हमारे 526 नंबर है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए
प्रयुक्त साधन क्या है दोस्तों? तो क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? वो हमारा रेगुलेटर ही होता है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा आप उसकी गति को बदल सकते हैं, मतलब कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, तो उसे हम रेगुलेटर उसे कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कम और ज़्यादा करते हैं उसकी पंखे की जो हमारी गति होती है दोस्तों, ठीक है, मोशन उससे करता है दोस्तों, तो उसे हम रेगुलेटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारा 527 नंबर है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है दोस्तों। तो सबसे कौन सा है हमारा दूषित उत्पन्न करने वाला पदार्थ? धुआं, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। और एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 528 नंबर है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है दोस्तों? हमारी शैवाल जो कोशिका होती है वो विभिन्न किसकी बनी होती है दोस्तों? और एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो काइटिन या सुबेन या लेजोरियम या क्यूटिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्यूलोज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है आज का। प्रश्न है हमारा 529 नंबर है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? और यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ये आपको 2002 में भी आपको पीसीएस एमपी पीसीएस में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न को, ठीक है। तो कम से कम 2 से 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यूरेनियम विधि के द्वारा ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 530 नंबर है कि जल एक उत्कर्ष विलायक है क्योंकि उसके अणु क्या हैं? तो एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पूछ तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसके अणु हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो हमारे क्या अत्यंत अधिक ध्रुवीय होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं दोस्तों इसके अणु। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 531 नंबर है और पूछा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है दोस्तों? और ये हमारा झारखंड एसएससी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड एसएससी में पूछा गया है दोस्तों, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, 2015 में पूछा गया दोस्तों, और फिजिक्स का हमारा प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ओम, उसे हम किसे से रो करते हैं? तो उसे हम ओम मीटर उसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओम मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 532 नंबर है कि सूर्य के तरह सतह पर सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व वायुत्व में पाया जाता है दोस्तों? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? और ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हीलियम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसे किया जाता है? नीम, एल्जोरा, यूरिया या पोटेशियम। और ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एलोजा को ही हम कहते हैं, ठीक है, किसके जैविक खाद के रूप में उपयोग इसका किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं प्रश्न संख्या हमारी 534 नंबर है
कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है दोस्तों। तो वो हमारा किसका बहुलक है दोस्तों, प्राकृतिक हमारा जो हमारा होता है वो हमारा जो हमारा आइसोप्रोपिन का हमारा बहुलक कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा, एक बहुलक चैप्टर का नाम है दोस्तों। तो उसमें ही आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है दोस्तों, तो हमारा आइसोप्रोपिन का बहुलक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 535 नंबर है कि पेंसिलिक की खोज किसने की थी दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों, और ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों एसएससी में, कि इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारे 536 नंबर है कि, और अच्छा प्रश्न है और बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों। तो हमारी जो कौन सी गैस आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है दोस्तों, या आवश्यक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 537 नंबर है कि, और एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी दिया होगा, ऊतक। तो ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 538 नंबर है कि, पूछ रहा है कि, और झारखंड पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड पीसीएस में इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों, और प्रश्न है हमारा कि 2011 के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न है कि हमारा प्लाज्मा प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत प्रतिशत मात्रा होता है। तो हमारे जल का कितना प्रतिशत मात्रा होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 90% हमारा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 539 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है दोस्तों। तो हम प्राकृतिक हार्मोन्स होता है हमारा कौन सा फल पकाने वाला जो हमारा हार्मोन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो उस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसे हम कार्बन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग के माध्यम तो हमें एथिलॉन से हम कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा 540 नंबर है कि, प्रश्न है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक दूषित कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, तो और ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आर्सेनिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आर्सेनिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 541 नंबर है कि, और ये एमपीपीसीएस 1994 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि हमारा हृदय का पहला प्रतिस्थापक किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो हमारा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का की, और आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है दोस्तों। तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, ये हमारा वायु का प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। उससे पहले आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, और अब तक आपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो फ्रेंड एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों। इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके और इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकें दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारे 543 नंबर है कि फ्लाई एस कि फ्लाई एस कि हमारी फ्लाई एस की वर्गीकरण प्रदूषित है दोस्तों। तो जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, ये एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, थार्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, थार्मल पावर प्लांट उसे हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न अगला है हमारा 544 नंबर है पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या होती है दोस्तों। तो क्या होती है दोस्तों, और ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। विद्युत मोटर को हम कहते हैं, उसे हम विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम विद्युत मोटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 545 नंबर है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पत्ति होती है दोस्तों, तो कहाँ से आती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल से हो जाती है और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 546 नंबर है कि उर्वरक से अत्यंत ठीक है, कैश में बैठने वाला प्रयोग वहीं पे है।